सब सच्ची सच देखना चाहिए, क्योंकि सब भगवान ही भगवान है, तो सच्ची सच है। आज सच जुगाड़ सच है, भी सच होती भी सच। हमारी नजर जो है उसमें बीमारी है, जो हम जुदा जुदा किसी को देखते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, किससे ज्यादा प्रेम किससे कमती प्रेम, या राग मना अटैच, या तमागी डिटैच नफरत। ये दुनिया में माया ऐसी है। माया की बुद्धि में ये दो चीज पड़ी है, या राग या द्वेष, या ज्यादा प्यार या कमती प्यार। प्यार जिसको बोलते हैं लव ऑल अलाइक, प्यार माना पवित्र प्यार, प्यार माना डोंगी प्यार नहीं, ऐसे बैठेगा आओ बैठो ये करो वो करो, पर अंदर ये प्यार तुम्हारे अभी ज्यादा नहीं है। वो कृष्ण का ज्ञान है जो अंदर का प्यार जगाता है, अंदर का सियर बन के खाली होके जब भी बैठेगा, कहाँ भी तेरा मन नहीं होगा, कहाँ भी। भगवान बोलता है गीता में, माम एकम शरणम व्रज, जो मैं एक ही आत्मा हूँ उसकी अर्जन तू शरण ले। मैं सिंगल आत्मा हूँ, मैं बादी नहीं हूँ। बादी में सब विकार है, गुरु बादी से मुक्त करता है। बादी जो है उसके कॉन्शियसनेस में नहीं जाने का है। आप जो भी सत्संग करते थे, तुमको गुरु लोग बोलते थे तुम आज ये करना, कल ये करना, समाधि करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, ये सब मनोरंजन है। टाइम पास करने के लिए ये चीजें होती है, टाइम पास, मनोरंजन। तुमने जो भी कर्म किया है, एक्शन, तुम्हारे गुरु भी एक्शन करते हैं, वो भी करता नहीं है, अविनाशी नहीं है, सियर नहीं है, निरीक्षा नहीं है, अद्वैत में नहीं है तुम्हारे गुरु। सब गुरु को हमारा चैलेंज है, क्योंकि वो अपना रखता है कुछ न कुछ, इज्जत रखाते हैं। मैं पूजने तू पुजारी, मैं स्वामी तू सेवक। द्वैत में ज्ञान कभी न होगा, द्वैत में ज्ञान कभी नहीं होगा। वननेस में ज्ञान होता है जब ये गुरु अपनाए, तो तू मेरे से एक सेकंड भी जुदा नहीं है। नो हियर नो वेयर, ये है तो तू मैं अभी एक ही हूँ, ये नहीं तो कहाँ भी तेरे को भगवान भी न मिलेगा, शांति भी न मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। दूर वाले को कुछ मिलता नहीं है, जो करता सो मरता। तू भी मेरे जैसा सियर बन जा। हम तुमको अपना आज दिखाते हैं, हमारे खाते में कोई भी कर्म नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, सारे दिन में कुछ भी नहीं करते हैं। वाणी भी तू मेरे से निकालते है जैसे कुएं में पानी है, और तुम ऐसे डाल के बाल्टी पानी निकालते हैं। वरना तो पानी नहीं कुआ दे सकता है, तालाब भी पानी नहीं दे सकता है, सागर भी पानी नहीं दे सकता है, जब तू उसमें तू भी नहीं लगाएगा। जब तू बाल्टी डालेगा तब तेरे को पानी मिलेगा, तो जब भी तू भी मेरे में श्रद्धा डालेगा तब तेरे को ज्ञान मिलेगा। भले इधर सब आए हो गए, जो जैसा भाव जगाए ऐसा ही फल पाए। जो जैसा भाव जगाए, तुम जैसा जैसा भावना जगाएगा, मेरे लिए जो भावना होगी अंदर ज्ञान की, मैं भगवान से क्या निकालूं, बस निकालने का है तेरे को। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु का मतलब कौन लेता है? जो अपनी कृपा करके इधर आया तो है, पर आप मेरे भीतर चले जाओ, मैं किस में खड़ा हूँ।
मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या कर्म है, मेरे क्या बहाना है, सारी का सारा पूरा ध्यान तुमको गुरु में रखने का है, भगवान में रखने का है भाव। जैसे स्त्री पति में रखती है भाव तो भी ठीक नहीं रखती है, उसको भाई धन भी याद है, वो शादी करता है पर उसकी दिल कहाँ कहाँ होती है। पर भगवान है ना सियर, सर्च लाइट है भगवान, उसको मालूम है तेरा ध्यान किधर जाए। क्यों दूसरे ने मन रखा दिया दर झेल, दूसरा देखे दूसरे का बेटा, न दो है न दूसरा है, तुमने मन किसने क्यों रखा, किस लिए रखा, पैसे में रखा, सोने में रखा, मिट्टी में रखा, पत्थर में रखा, ठिक्कर में रखा, मैं क्यों, इन्हें क्यों है, बस है ये चीज है, बस है, पता नहीं किसके काम में आ सकती है। आज ये नैपकिन भी इधर का है, इसने नहीं जब लाया होगा मेरे लिए, पर आज इधर आया है। तो जहाँ जिसकी जरूरत है वो चीज उधर यूज होगी। तुम ऐसे देखेगा अपनी अलमारी, अपना जेवर, अपना पैसा, पता नहीं किसके काम में आने वाला है, पता नहीं कहाँ काम में आने वाला है। जैसे फूल वाला इतनी टोकरी फूल की लेके आता है बाजार में, आप खरीद करने जाते हैं, शादी में भी, मंदिर में भी, शमशान में भी वही फूल काम आता है, दूसरा नहीं। न फूल ने सोचा तो मैं कहाँ जाऊंगा, न माली ने सोचा ये कहाँ जाएगा। ऐसे हमारा सब जो चीजें हैं वो मेरी नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है, ना तू है न तेरी चीज है, न मैं हूँ न मेरा है, न मेरे में डूअरशिप है तो मैं ये आज करेगा कल मैं ये करूंगा। वो गीता में बोलता है ये आसुरी संपदा का लक्षण है, जो बोलता है आज मैंने ये किया कल मैं ये करूंगा, कल ना मैं काल का, कल होती नहीं, कल किसने देखी नहीं। तो हम प्रेजेंट में देखें तो गजेब राम बजेब राम है ही राम, राम ही राम। आप सब चीज को घर में ऐसे देखेंगे ये सब मेरे भगवान की उमानत है, मेरी नहीं है। तुम अंत काल में ये तुम स्मरण करते हैं ये चीज मैं किसको देके जाऊं, ये किसको, जब प्रेजेंट में थे कल तो क्या किया, जो आज सोचता है तो मैं जा रहा हूँ मैं किसके नाम पर करूँ। तो ज्ञानी ऐसे नहीं रहता है, ज्ञानी रोज देखता है तो मैं इधर मुसाफिर हूँ, हम सब मुसाफिर है, एक दिन का मुसाफिर है। आज का दिन हम दुनिया में है, काम उतार के बैठो खाली, लेस ईगो लेस, मेरा कोई पोजीशन नहीं है पर है, ये चीज है, बस इतना बोलो है। किसके काम आएगा वो खुदा जानता है, कहाँ फूल जाएगा खुदा जानता है। मैं क्यों बोलूँ तो मैं इसको देगा उसको देगा, जिस टाइम जिसको जरूरत है आप उसी टाइम दान भी नहीं करेंगे, किसको भी भलाई नहीं करेंगे। आपने कभी किसकी न दिल दिया है न लिया है, तुम गुरु को दिल देगा तो गुरु भी दिल देगा। कभी सीखेगा तो गुरु ने कैसे मेरी दिल लिया तो मैं भी दिल ली हूँ, किसी की दिल दी हूँ। तो मेरे से ये सबक सीखो ना, मेरे साथ बैठो बोलो। तो भगवान ने कैसे मेरे को अपनाया, मैंने किसको अपनाया, मैंने किसकी सेवा किया, मैंने किसको प्यार किया, भगवान ने प्यार कैसे किया। तो इधर जो है ना ममता नहीं है, ममता मना मेरा, अहमता मना मैं हूँ, ममता मना मेरा। सूक्ष्म में भी ये आत्मा तुम्हारी जानेगी तो इसकी ममता कहाँ है, इसको किसमें मन है, किधर इसका ध्यान है। तुमको मैं नहीं बोलेगा तेरे को मोह है या इच्छा है या अहंकार है, मैं क्यों तेरे विकार में चाहूँ, पर तुम्हारा अनकॉन्शियस देखेगा इधर है तो ये मेरी चीज है। तो यह कह का हम बोले मेरी चीज है। आप रहो भली दुनिया में पर आर्टिस्ट बन के रहो, योगी बन के रहो, नाट भोगी। तुम उस चीज को जैसे भोग रहे हैं भाई ये मेरी चीज है, तुम ऐसे देखो भाई कहाँ ये चीज जाएगी, उस चीज को मालूम है, चीज को ही मालूम है तो मैं कहाँ जाऊंगी। पर मैं नहीं मालूम करेगा तो मेरे को देने का है या न करने का है या करने का है, बस आई है तो रखो, बस आई है। जैसे ये लास्ट प्रॉपर्टी का अलमारी होती है बेस्ट में कंपनी में, वो जो चीज आपको रास्ते में मिले आप बेस्ट वाले को दे के आओ, देखो वो कभी न कभी किसको दे देगा उमानत। ऐसे आपका घर, आपका शरीर, आपकी पोजीशन सब भगवान की उमानत है। आप उमानत ऐसे देखेगा तो ये सब उमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ, लाइक आया हूँ, लाइक कैशर हूँ, लाइक ऐसे हूँ निमत मात्र। हम घर में रहते हैं, हमारी मर्जी, हम कहाँ भी दिल दे, कोई मेरे को रोक सकता है? बाहर से हम भागेगा तो कोई रोकेगा? आज मम्मी नहीं जाओ सकता हूँ,
पर अंदर से कोई नहीं रोक सकता है, अंदर से कोई हमको पकड़ नहीं सकता है। कौन है जो मेरे को पकड़ सकता है? इतना भगवान ने अंदर सियर बनाया है, इतना बीस्टिल बनाया है, जो कोई भी मेरे को जान नहीं सकेगा तो मेरा ध्यान किधर है। आपको जब भी मैं पूछेगा आपका ध्यान किधर है, तभी आप ऐसे करेंगे, हाँ मेरा ध्यान तो गया। वो ध्यान क्यों जाए? देखो लीला भगवान की, रात दिन पिक्चर चल रही है, रास्ते में भी पिक्चर है, घर में भी पिक्चर है, बाहर भी पिक्चर है, पिक्चर चल रही है, उसको देखते चलो। वाह वाह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भगवान की मूड है, ये भी इसकी मूड है, सबकी मूड है अपनी। अब जोरी से पकड़ते हैं तू मेरे मूड में चल, तो क्या होता है वो आदमी सप्रेस करता है बहुत, उसको बैलेंस में तू ऐसा मारता है। तो भाई तू मेरे मर्जी में चल, तू मेरे साथ चल। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, हमारे मीरा बोलती है कौन सी टिकट लें, मुझसे जो हमारे हैं वो चार लोग चलेगा, बाकी आप ही चलेगा। मना हम किसी को ऐसा नहीं करेगा, तू बोलेगा अरे गुरु ने बोला चल, मेरे को तो काम था मैं चल नहीं सका, तो डिप्रेशन आ गया। मेरे को इसने बोला चलो, मैं तो अभी जा नहीं सकता हूँ, मैं तो रह नहीं सकता हूँ। तो हम अभी किसको आप नहीं करते तो तुम चलेगा या मैं चलेगा, हम अपनी टिकट लेके हम चले जाते, हमको किससे मतलब नहीं है, क्योंकि सब ऑन सेल्फ है। सबके लिए गाड़ी भी खड़ी है तो प्लेन भी खड़ा है, और सब शहर में होटल्स भी है, सब घर भी है, सब कुछ है। आप अपनी जिम्मेवारी में आएगा, फिर किसी सत्संगी की दिल होगी तो आपको लेके चलेगा, लगा आज मेरे घर में तुम रहो, ऐसा करो, प्यार करो, वो तो ऐसे अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा तो आपकी सेवा सब कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शहर में सब कुछ है, पर आप दिल में खाली रहेगा तो अपने मूड में आएगा, अपने मूड में जाएगा। गुरु किसको गुलाम नहीं करता है, मतलब गुलाम नहीं करता है। तुम बेटे को भी सप्रेस करेगा, वो बोलेगा आज मेरे को पिक्चर जाना है, तू बोलेगा चलो नानी के पास, अरे वो नानी के पास क्या करेगा, उस बुद्धि को देखे क्या पति मिलेगी, उसके सामने बैठेगा बुद्धि को तो क्या मिलेगा, नानी के पास क्या करेगा। तो जो मॉडर्न बच्चे हैं वो बोलते हैं नानी के पास क्या करेंगे, चल फिर क्या करेंगे तुम ही बोलो। इतना ये देह खराब है, जो एक दूसरे के सामने बैठने से मजा नहीं आता है। देह में अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको मालूम है अभी सत्संग होगा तो सत्य की वार्ता निकलेगी, आप मेरे सामने बैठे हैं, बड़े हम खुश है, तुम भी बड़े खुश। ऐसे बैठने से तृप्ति आती है, बाकी चमार दृष्टि से तू मेरे को देखो मैं तेरे को देखो, ऐसा मैं एक को भी नहीं रखने वाला हूँ। और लगता है देहदासी को सेकंड में निकाल देना चाहिए, उसका वाइब्रेशन तेरे में आएगा, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांची विकार देहदासी से आता है। इसीलिए देखो नदी पर बैठो सुंदरता देखो, फूल बगीचे में बैठो सुंदरता देखो, सागर में बैठो सुंदरता देखो। सागर में लहर देखते हैं, आपके मन में भी पहले संकल्प विकल्प चलता था, और आप देखो समुद्र बीच में बहुत गहरा गंभीर है, किनारे पर लहर है। आप भी देर जाते होगा तो संकल्प विकल्प आएगा, आप बीच गंभीरता में अंदर बीच हो जाओ, आत्मा में टिक जाओ, आत्मा में रह जाओ, आपको संकल्प ही नहीं उठेगा, आप सिर्फ भरपूर रहेगा फुल स्पंज। किनारे पर देखो लहर बहुत होती है, पर बीच में जितना बीच में जाएगा उतना ऐसा भरपूर है। सागर तो भरपूर है, सतगुरु भी भरपूर है, तू भी अपने को भरपूर कर दियो उसके संग में। प्रभु का स्मरण साधक के संग, प्रभु का स्मरण होता है साधक के संग, आप ही नहीं होता है। आप कोई भी देखो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो तो जरूर गुरु याद आता है, तभी ज्ञान पक्का होता है। ये गुरु याद नहीं है, गुरु का आदेश याद नहीं है तो ज्ञान आना बड़ी मुश्किल बात है। तो जो दुनिया के गुरु है वो मंत्र देते हैं, मंत्र से तो कोई फायदा ही नहीं है, झूठा आ जाएगा। 4 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, ये भी टेंशन। हम बोलते हैं टेंशन कोई भी दुनिया में नहीं रखने का है, मेरे को सत्संग में जाने का है, ये भी टेंशन नहीं। समझो सब आदमी मंदिर में जाता है, टेंशन से जाता है। आज मेरे को पाठ करने का है, पीछे मैं खाना खाता हूँ, अभी तुम सारा दिन भी गीता पढ़ो, पर टेंशन नहीं है तो मेरे को 4 बजे पढ़ना है या 6 बजे पढ़ना है। पहले तुम लोग कैसे करते थे, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, मतलब तुम्हारे अंदर में एक रूटीन थी। भाई मैंने आज पाठ नहीं किया, भूख भी लगी है, पर पाठ करके पीछे मैं खाऊंगा, तो ये हुआ नेम तक कर्म। देखो भगवान ने शरीर दिया है, नेम तक कर्म चलता है मेरे बॉडी में, पर उसमें टेंशन नहीं है।
जो तुम डूअर बन के निमित्त कर्म करते हैं उसमें टेंशन है। तुम डूअर बन के निमित्त कर्म शुरू किया है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तुमने बॉडी को ऐसे फेंका नहीं है, पुराने मोजे जैसा रिलैक्स में छोड़ो। जो प्रेरणा मिलेगी सो होगा, जहाँ रखेगा तो रहेगा, जहाँ चलाएगा तो चलेगा। ऐसे धीरज में अपने को रखो तो कभी कोई हालत ही नहीं आएगी। आपके अंदर में कोई भी दृश्य इमोशन में जाता है, कोई भी दृश्य, आप दृश्य देखते ही नहीं है, तुमको देखते ही नहीं है, और तो अपना आप ही देखते हैं, अपने आप में रहते हैं। आप सब दृश्य देखते हैं, सबको घर में भी ऐसे ऐसे देखते हैं, क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। तुमको सबके रूटीन का चिंता है, आज क्या किया, आज कैसा किया। सारा दिन इधर मच्छर मुंह अंदर पड़े है, खटमल अंदर पड़े है, मच्छर अंदर पड़े है। बाहर का मच्छर तो फिर लगा देते हैं, पर अंदर का मच्छर तुमने कभी मारा है? तो ये भी एक संकल्प क्यों नो था। हम ख्याल को ढूंढे, हमको ख्याल ही नहीं मिलता है, कौन सा ख्याल करें। बस हम रियलिटी में रहते हैं, पता नहीं कैसा शरीर से कोई भी बात होती रहती है, वो निमित्त कर्म होता है। हमारा निमित्त कर्म है, क्रियमान कर्म नहीं है। जो हम इच्छा से और अहंकार से जो करें वो क्रियमान कर्म हुआ। मैंने किया चाहती है वो क्रियमान कर्म है। जो हमारे प्रेजेंट में होता रहता है, जैसे पानी की लहर चलती रहती है, ऐसे मेरी बॉडी चलती रहती है, पर मेरे अंदर में संकल्प नहीं है। होता संकल्प किसका करें? सब भगवान के डोरी में तो बंधे पड़े हैं। कभी आप अभी से कोई तैयारी करो, एक जगह कोई अचानक कोई आदमी आया तो दूसरी जगह चला गया, तो प्रोग्राम तुम्हारा कैंसिल होगा। ऐसे जो भगवान के इशारे में चलता है उसके आगे कोई बात ही नहीं आएगी, कोई कर्म ही नहीं आएगा। ईश्वर इच्छा, तुमने कभी ईश्वर इच्छा पर शरीर को छोड़ा नहीं है, तो ये मैं बॉडी ऐसे छोड़ दूं रिलैक्स में, जहाँ चलाएगा गॉड विल, मेरी विल तो चले ही चले। भगवान को ये प्रेयर करे, चले भगवान मेरी विल में चले, मैं किसी कर्म का कर्ता न बनूं। इमोशन बंद, मेरे को कुछ करने का ही नहीं है ना। हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे? जो रूटीन है उसी इसकी जरूरत है तो उधर जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्रियाक्रम होता है। पर जो तू करता है, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने गरीब को दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तुम्हारी देखो माँ यूजफुल होती है ना, अज्ञानी माँ ये यूज करता है, छोटी है, अज्ञानी विशालता में आ जाता है। तो ये सब मेरी दुनिया है, सब मेरे फैमिली मेंबर है, कोई जुदा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मेरे से जुदा एक बेटा भी नहीं है मेरा जुदा। भाई मेरा बेटा आज भगवान आए सृष्टि में, क्या ऐसा देखेगा? बोलेगा ये भी मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। भगवान की दृष्टि है मैं ही तो हूँ, और तुम्हारी दृष्टि है ये मेरा बेटा है, तुमने पैदा किया है, तुम्हारा बेटा है। अब देखो कृष्ण की माँ की जल के भून के मर गई, तो मेरा बेटा है, गोपी के पास आता है, ऐसा करता है, ऐसा चोर है, ऐसा मक्खन चोर है, ऐसा। वो चोर की माँ कुंड में कोने में वो रोती थी, चोर की माँ लोग बोलते थे, अरे ये है कृष्ण की माँ, जो चोर है ना, जो रोज मटकी तोड़ता है। तो देखो उसने मेरा बेटा समझा, कृष्ण ने नहीं समझा ये मेरी मम्मी है, कृष्ण ने समझा सब एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। आज सत्य जुगाड़ सत्य है भी सच, उसी भी सच। अब भगवान की दृष्टि से देखो, बोलो नहीं भगवान, मुझसे नहीं बोलना, पर इस आंखों में ये काजल पहनो, तो जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, सारा मेरा परिवार है। जिसको भी देखो मुस्कुराओ, ये भी मेरी आत्मा है, ये भी मेरा रूप है। मैं तो हूँ घटघटवासी, मैं घटघटवासी हूँ, मैं सबके अंदर बैठने वाला हूँ, मैं देह में रहने वाला नहीं हूँ। कौन चमार बनेगा, कौन देह जात में आएगा, कौन जन्म मरण में दुख देखेगा, कौन बीमार होगा, कौन दुखी होगा? क्यों? दुख हम खरीद करते हैं जो हमारी रूटीन ठीक नहीं है। उठना बैठना खाना पीना, पूरा खाना पीना पूरा है, पूरी रहतियाँ है, ये है सुख की खान। जो पूरा चलता है, पूरा उठता है, पूरा बैठता है, सब फिट, जैसे नॉर्मल नेचुरल हवा। देखो नॉर्मल लगती है, आपको खुशी होती है ना, अभी ठंडी है, बहुत अच्छा है,
कितनी मासूम अच्छी है, जैसे बाहर की नस्ल हो गई। जब ये हवा में भी तुमको पसंद है तो तुम भी हवा जैसा हल्का होके रहो ना। तुम भी वेट क्यों करती है, तुम भी बोझा क्यों बनती है, तुम भी ऐसा क्यों धुआं बनते हैं जो बोझा हो गया है। सृष्टि में तुमको थकानी आती है और तुम्हारे को थकान 24 घंटा नहीं आएगी, चाहे हम रात को नींद न भी करें। आप समझ जाओ, मैं रात को नींद न भी करूँ मेरे को थकान नहीं है, पर जब मैं नहीं सोऊंगा तो मेरे बच्चे नहीं सोएंगे, आप भी जागेंगे। आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक है। जब हम जगेंगे तो सारा घर जगेगा, जब हम सोएंगे तो सारी सृष्टि पर होगी। इसीलिए मेरे को रोज से भी सोना पड़ेगा, अंधेरा करना पड़ेगा, भाई सब सो जाओ। पर ऐसा नहीं है तो हम जूता खाएंगे, ऐसा मरेंगे। क्यों जूता खाएंगे? हम इम्तिहान में पेपर देने बैठे हैं सृष्टि में, आपका बेटा पेपर में जाए और उधर जूता खाए तो मास्टर उसको बोलेगा गेट आउट, तो पेपर देने है जूता खाता है। तो सृष्टि में हमको जागरण जोत बन के रहने का है, जूता नहीं खाने का। ऐसे पेपर कोई भी आया, ये मेरी आत्मा, बस इतना, जास्ती बोलने का भी नहीं है। वो जो बोले उसको बोलने का तू कैसे रहता है, मेरी चिंता न कर, पर तू बात कर अपनी। आप अभी अपना ज्ञान सुनाए थे, पहले उसको देखो तो सही, आया इसलिए, क्या काम है उसका, क्या बात है। आपको ज्ञान इतना मुंह से होता है जो बोलते चलते हैं, ज्ञान बोलने का नहीं है। कोई आके निकाले, आपकी श्रद्धा में आए, आपकी शरण में आए, तब उसको ज्ञान समझ में आएगा। पर वो घोड़े पर चल के आया है, बोलता है बहन जी ज्ञान तो थोड़ा सुनाओ, तुम जाती है सत्संग में, कि तू घोड़े पर चलाए जाओ स्टेशन में, इधर क्या ज्ञान मिलेगा। तो जब भी ऐसे श्रद्धा में हम लोग बैठते हैं तो एक एक वचन अंदर जाएगा। जब कोई श्रद्धा दूसरे गुरु में है, दूसरी जगह में जाता है, उसको पूछने का है। हमारे पास एक, हम मधुबन में थे तो एक आया था बैंक का मैनेजर, बड़ा ऊपर आके रहा, तो मेरे पास आया, आपसे मैं मिलने आया हूँ। तो क्यों मिलने आया है? मैंने तो फौरन उसको बोला तुमको गुरु किया है? जी मैंने गुरु किया है, मुझे थैंक यू, मेरे पास नहीं आने का है। मैंने उसको ऐसा कहा अभी तुमको, मैंने कहा ऐसा छुट्टी लेके पुना जाएगा, ओली जाएगा, फुली जाएगा, मुझे जाओ, इधर उसका काम नहीं है, इधर बैठो तो है, तुम उसका त्याग तो करेगा नहीं। पर अभी चाहे कोई में एक्सेस होती थी तो मैं नीचे जाऊँ, मुझे नहीं आने का है। तो एक हमारी लड़की ने उसको ज्ञान बताया, उनको ऐसी श्रद्धा हो गई जो मैं लिफ्ट से उतरूं चढ़ूं, उसको बड़ा खुशी हो गई। पर मैंने ज्ञान नहीं दिया, पक्का बैठा। क्यों कि वे जो हम बोलेगा, तू बोलेगा मेरे को तू भगवान है, और अपने गुरु को जाके भगवान बोलेगा। ये भी मुसीबत देखी, तो हम किसी के आगे बोल ही नहीं सकते हैं भगवान क्या होता है, क्योंकि उनका समझो गुरु लायक नहीं है भगवान के। और तुम्हारा भगवान बोलते हुए जाके अपने गुरु को पक्का भगवान बोलेगा, पक्का, पहले से भी जांच की। देखो कितनी हमारी वीकनेस थी, जो अपना नॉलेज हम ऐसे मुफ्त में क्यों देगा। क्यों मुफ्त में हम कच्चे गुरु के लिए बोले तो भगवान है, वो क्यों अपने गुरु को भगवान बोलेगा, मेरा सुन के वो भगवान बोलते हैं। तो देखा तो हमारे ज्ञान को कई लोग मिसयूज करने लगे, उल्टा उठाने लगे, उल्टा देने लगे, उल्टा बोलने लगे। जहाँ से गुरु बोले आप मिस्त्री हो जाओ, कितना टाइम तो मिस्त्री बन के रहो। माना ऐसे मिस्त्री है जो कोई ऐसा श्रद्धा वाला आए, जैसे रामकृष्ण बैठा था, विवेकानंद नास्तिक था, बिल्कुल भगवान को मानने वाला नहीं था, पर आया उसके पास, चीकू मेरे को भगवान दिखाएगा, जैसे सूरज दिख रहे हैं ना ऐसा दिखाएगा, चीकू नहीं, हाँ सूरज जैसा दिखाएगा। देखो दोनों का मिलन क्या होता है, दोनों का मिलन। तुम शास्त्र का अर्थ नहीं जानते हैं। वो बोलता है उसका गुरु नहीं केला था, वो बिल्कुल नास्तिक था, न कर्म न भक्ति न दया न दान कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसका श्रद्धा नहीं होती थी। ये अंधश्रद्धा, जो तुम्हारी अंधश्रद्धा है, पूरी श्रद्धा नहीं थी। जब भी तुम कर्म भक्ति करते भी थे, पूरी श्रद्धा से नहीं, तुमको अंदर में शक था, पता नहीं भगवान के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा मेरे को गुरु करना चाहिए, अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, कौन सा गुरु मिलेगा, मतलब शंका ही शंका थी। जब आप इधर आए हैं तब सब शंकाओं का समाधान होता है। तो देखो उसको ज्ञान भी लगता है ना, जो रामकृष्ण के पास आया तो श्रद्धा से आया और बैठ गया, गया नहीं घर में, बैठ गया कि बस
उसको बारी बारी मन भी आए तो तेरी बहन गरीब है, तेरा माँ तो सगे वाला घर में भूख मत है, तुम चलो। वही रामकृष्ण को बोला तू देवी माता को समझा तो मेरे घर वालों को खाना दे। तो जिस टाइम देवी माता के आगे आए तो भूल जाए। अरे देवी माता को नाशन पदार्थ कैसे मांगेगा, छोटी चीज कैसे मांगेगा। न राम कृष्ण ने मांगा न उस विवेकानंद ने मांगा, क्योंकि उसको चलता रहा ब्रह्म ज्ञान। भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत नहीं है। पर मन को उसका भागता था तो भी उधर बैठा था। तो गुरु के पास आकर मेरे को फिट होने का है। गुरु के पास हमको पूरा ज्ञान उठाने का है। आप इस शौक ऐसा रखो, पूरा ज्ञान उठाने का है, चाहे सिर जावे तो जावे, पर मेरा सिखी धर्म ना जाए। मैं ऐसा सिख बनूं, ऐसा श्रद्धा में आऊं जो मैं पूरी बात गुरु से लेना देना करके पूरा निश्चय आत्मक बुद्धि। और तुम्हारी आत्मा सबसे न्यारी है, सबको अपना अपना निश्चय है, अपना अपना वाइब्रेशन है, अपनी अपनी भावना है। तो भावना किधर हम लुटाए, जहाँ हमको तृप्ति आए, जहाँ हमको पीस मिले। तो बराबर इधर से मेरे को 1 लाल मिली है तो 10 लाल इधर से मिलेगी। सो धर्म कैसे छोड़े, जो दर में दर्द जाने मेरा दर्द जाने, सखी मेरा दर्द न जाने कोई। सखी बोलते हैं मेरा दर्द कोई जाने, मेरे को दर्द की दवा दे, मैं पुलिस पंजाब जाऊँ, मैं तिरपत हो जाऊँ। जब आए भी है तो लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर। लिटिल नॉलेज, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान, ये मेरे को नहीं अच्छी बात लगती है। आप निम्रता से, प्यार से, सबसे मेहनती करके भी आप टाइम देखेंगे, पूरी ज्ञान खाली उत्तर प्रश्न करेगा ना तो मन का सब संसार में निकल जाएगा। पर अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। रोज तुम्हारे में ऐसे चेंज आ जाए, रोज रोज चेंज। पहले मैं ऐसे भगवान समझते थे, अभी ऐसा समझा। पहले ऐसे जानते थे, अभी मैंने ऐसा समझा। पर ऐसे नहीं तो तुम मेहनत को पानी में डाल के और तुम दुनिया के रस में चले जाओ। तो लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, शॉर्टकट भी ऑलवेज डेंजर। कई आदमी शॉर्टकट रास्ते में जाता है, उधर पत्थर काटते पड़े हैं तो मरते हैं, शीशा काटता है उसको। ऐसे नहीं, रॉयल रोड से चलो, फ्री रोड से चलो, अच्छी तरह से चलो, अच्छी तरह से उठो, अच्छी तरह से गुरु से भी पूरा हिसाब किताब करो। ये गुरु तुम्हारा पैगाम लेके आया है, मैसेज लेके आया है, मैसेंजर है, तो तुमको मैसेज पूरा लेने का है। आप अधूरा मैसेज लेके फिर घर में चले जाते हैं, फिर घर में जाके वही 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 करते हैं कर्म पहले वाले। ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात है तो इस ज्ञान के लिए पहले पूरा टाइम दियो। हमें इसके लिए तुम्हारा नफा ही नफा है, फिर हमें इसके लिए नफा है। पर पहले एक बारी पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम, पूरा विश्वास, पूरा जो संकल्प अंदर उठे, फिर वो आके गुरु को बता के ज्ञान पूरा करे। जैसे राम वशिष्ठ से पूरा पूरा आके उत्तर प्रश्न करता है, पूरा उत्तर प्रश्न करने से ही मन खाली होता है। पर गुरु की मत तो ले याने, भक्त बिना वो डूबे से आने। मन मत त्यागे और गुरु मत ग्रहण करनी पड़ेगी। गुरु के भाव में चलना पड़ेगा, गुरु के भाव में उठना पड़ेगा। अब मालिक हमारा कौन है? पहले तुमने जो किया, मेरे से पहले शादी किया, बच्चा किया, घर किया, सब किया। भले अभी भी कोई काम हो पूरा करके मेरी शरण जरूर आके दियो। भगवान अभी तू मेरे को बता, मेरे में ये संशय है, ये संशय है। और जब तुम गली गली घूमेगा तो टाइम वेस्ट चला जाएगा। एक आदमी बेवकूफ गया मैथिरा में, वो बैग लेके अच्छी पहले घूमो तो सही, पहले घूमो तो सही, तो उसने होटल भी नहीं किया, धर्मशाला भी नहीं किया, एकदम वो इतनी बैग लेके वो घूमने लगा। रात को जब भी आए न होटल मिले न धर्मशाला मिले तो दुखी होने लगा। पहले जो घर में उधर आके बैग रख के हाथ मुंह साफ करके जाते थे घूमने को, तो आनंद से आके घर में बैठते थे। तो पहले ही उसने घूमने की तैयारी किया, पहले ही बोला मैं घूमूं, मैं देखूं। तो रात को आया झंझट। ऐसे तुम लोग पहले रियलिटी में है नहीं, निश्चय बुद्धि है नहीं, अपने आत्मा में टिकते नहीं। पहले तुम जाके बाजार घूमो, खाओ, ऐश करो, तमाशा करो, फिर टाइम वेस्ट जाता है, अंदर में माया बहुत चले जाती है और आप ऐसे अपना पूरा बंदोबस्त नहीं करते हैं। तो ये जो ज्ञान है वो डिग्री है एक किस्म की, पूरी डिग्री लेगा। मास्टर है पूरी डिग्री, डॉक्टर है पूरी डिग्री। ये पूरी डिग्री तो नहीं लेगा, पूरा ज्ञान नहीं समझेगा तो आप क्या करेगा? दूसरे को भी रास्ते में रुलाएगा।
खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, खुद जो मार्ग दिखाने वाले खुद ही भटक रहे हैं, तो हमको क्या मार्ग दिखाएगा। पर पूरा सतगुरु बेटिया पूरी हुई युद्ध, पीछे हसदिया खिलदिया खावदिया विचार। हमको श्रद्धा वाले से मेहनत करना बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। कोई ऐसा खोजे तो पाए, कोई ऐसा मन में रखे तो पूरा संसार निकाले, पूरी भावना पूरी करे। और ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको भगवान बहुत फायदा पड़ा है। फायदे की हम चाइस नहीं है, फायदे में हम खुश नहीं है। हम खुश है निश्चय आत्मबुद्धि। मैं जैसे वाणी चलाऊं तो भी ऐसे ही चला, मैं जैसे उठूं बैठूं खाऊं चलो ऐसे तुम करो। तो देखो गुरु नानक बोलता है, नानक था केला गए पाए। चलो तू उसकी पैरवी कर, सच की पैरवी कर और सच्चे रास्ते में चल। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु भागी पाया। हम सब पहले भूले रास्ते में थे, गुरु ने कान से पकड़ कर सीधा जब रास्ता बताया, तो सीधे रास्ते में कोई भी हमको तेरी मेरी बात मिलेगी नहीं। कभी कोई हमारे में न डाउट रखेगा, न हम किसी में डाउट रखेगा, न हमको किसी का शिकायत मिलेगी, न शंका आएगी, न शक आएगा। पूरी बात हम जहाँ से गुरु है तहाँ से मेरे को ऐसे को जैसा देखने का है। टू सी गॉड टू बी गॉड। आप सब में वही गॉड देखेगा, सब में हमारा सतगुरु बैठा है। हमको तो नहीं लगता है तेरे रूप में कोई बुरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आत्मा न छोटी न बड़ी न नीच न ऊंच, आत्मा है वन्य सर से नीच। आत्म दृष्टि में तुम चल के देखो, कोई बुरा नहीं, कोई जो टेंशन नहीं। आप 24 घंटा जैसे जागनी जोत में रहेगा, आपको आलस नहीं होगा। देखो अभी कितना आलस आपका निकला है, जो हमारे से पहले सब बैठे हैं। तो ये आलस कैसे तुम्हारा निकला? हम आलसी होते तो तुम और आलसी होते, पर हमारे अंदर तुम्हारी आत्मा को मैंने जला दिया है, लकड़ी लगा दिया है। ज्ञान की जोत जले जले, ज्ञान की जोत जली है तभी तो तुम इधर आ सकते हैं ना। मतलब पहले कैसे बैठे थे, कैसे ऐसे आलसी होके 1 घंटा चाय में गवाना, 1 घंटा नहाने में, इसमें दोस्तों में, फोन में, पिकनिक में, पार्टियों में, इसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट जाता था। अब वो टाइम याद करो तो कैसे वेस्ट था, और अभी भी वेस्ट जा रहा है। मेरा मतलब है 24 घंटा तुम्हारी आत्म जागृति होवे, जो कितनी भी माया आए पर मेरे को न संताप करे। कृपा कहे स्मरण काल करे, कृपा कहे स्मरण दुश्मन करे, कृपा कहे स्मरण कुछ विघ्न न लागे। वो किसको? जो देह जा से अलग होके बैठा है। चमार दृष्टि कभी नहीं है जो मैं तुमको देह दृष्टि से देखूं, ये फलाना ये फलानी, फिर मैं एक्शन करूं। हमको एक्शन करना आता नहीं, तुमको एक्शन मेरा चाहिए, पर मेरे को एक्शन करना। आप जो बोलेंगे हम उस पर ध्यान देंगे, पर हम उस ध्यान में भगवान ही रखेंगे, आत्मा ही रखेंगे, अपना आप ही रखेंगे, और हम तुम्हारे को नाम रूप को ध्यान में नहीं रखेंगे। तुम चमार है तो मेरे को भी चमार बनाने के लिए तुम ऐसे प्यार करते हैं। भगवान मेरे को देखे, क्या देखे? जब लग देखी तब लग माया। जब मैं इस आंखों से देखूं तो माया हो गई, और मैं अंदर की आंखों से जरूर देखेगा तेरे को, तो सब मेरा रूप है। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है, कोई चोर भी नहीं है, कोई चंडाल भी नहीं है, सब मेरी जोत है। सब एक ही जोत जो है ना, वो ऐसे हो गई है, पसर गई है, पसरा पासा सारा पसर गया। एक ही जोत तुम्हारे आंखों में, सबके आंखों में अंदर वही बैठा है। ये ज्योति नहीं जो तुमने चश्मा पहना है, सबने चश्मा नहीं पहना, तुमने चश्मा पहना, ये नजर नहीं, ये भी देह दृष्टि की नजर है। पर जो उसके भी भीतर अंदर है, जो अंग अंग में वो जागृत रहती है आत्मा, तुम्हारे हर अंग को रोशनी देती है। तुम ही अपनी देखभाली करते हैं, तुम ही अपने को मुर्दा बना दिया है। मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं क्या नहीं कर सकता? ये भगवान इधर है तो डू आता है। जो एक मनुष्य कर सकता है हम भी कर सकता है। कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं बात है। तो तुम पहले पैगंबर देखे थे, अरे नानक जैसा कौन बनेगा? आज भी आप श्रद्धा से पूछो, नानक जैसा अभी प्रेजेंट में होगा, नानक जैसा कौन बनेगा? कृष्ण जैसा कौन बनेगा? फलाने जैसा पागल देखो, वो भी मनुष्य रूप में थे, वो भी ऐसे ही पहले भक्ति कर्म करते थे, फिर उसको ज्ञान हो गया। और गुरु नानक जब भी हुए तारा जी में तोड़ता है तो तेरा तेरा करता है, मैं तेरा तू मैं तेरा।
तेरा क्यों किया? जब उसको आत्मा का ज्ञान होता तो मैं ही तो बोलता, पर नहीं बोला तेरा। तेरा आया, तेरा खिलाया तो तेरा हो गया, फिर तू और मैं एक हो गया। तुम्हारी मेरी आत्मा एक है, पर तुम सच्चा संकल्प गुरु से नहीं बोलते हैं। तभी मेरे में क्या इच्छा है, क्या वासना है, क्या द्वेष है, क्या द्वेष है, आप ऐसी बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रश्न करने में सब ढीले है। जो अर्जुन है पूछ पूछ के पक्का करता है, जो राम वचन से पूछ पूछ के पक्का करता है, आप इस बात में जब भी मैं जोरी से बोलेगा अरे तुम्हारा मन की है, मैं भगवान सच बोलूं आज, तो उम्र तो तुमने झूठ मेरे से बोला है ना। आज माई सच बोलती है तो मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलूं तो इतना दिन क्या बोला, झूठी बोला, तो क्यों भगवान को ठगा, अपने को ही ठगा। जिसने भी भगवान को ठगा मना अपने को ठगा। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मुझे परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। मैं जो परमात्मा हूँ तो मूढ़ प्राणी मेरे को नहीं जानते हैं। तो तुमको जानना पड़ेगा, हे ऊंचा कोई हो इस ऊंचे को जाने सो। जब भी तुम ऊंचा बनेगा तो ऊंचे को जानेगा। ऊंचे से ऊंचा भगवंत एक भगवान ही है जो हाईएस्ट पावर है। तो तुम्हारी क्यों नहीं दिल होती है, टके टके की कुर्सी लेके बैठा है, मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फलान हूँ, टी हूँ। पहले भगवान की कुर्सी में बैठो, पीछे भगवान जो तेरे बादी से काम ले वो काम तुम्हारे से हो जाएगा। पर पहले भगवान की कुर्सी जरूर लेने का, जो हाईएस्ट कुर्सी है जिसमें कोई कर्म ही नहीं बनेगा, न दुख न सुख न शोक न मोह न इच्छा न अहंकार, सबसे प्यारी प्यार होगा सबसे। आप देखो कितना भी कोशिश करते हैं मैं सबसे प्यार करूं, आपकी दिल है ये भी आता है तो सत्संग में आए हैं, आपकी दिल है मैं सबसे प्यार करूं। मैंने माना तो अंदर जो छिपी हुई बिल्ली तेरे अंदर पड़ी है वो निकली नहीं है। एक कुएं में बहुत पानी था पर गंदा हो गया, तो किसी इंजीनियर को बुलाया कि पानी गंदा पास आती है क्या है, कि हाँ पानी तो 10 फुट निकाल दियो तो अंदर बिल्ली पड़ी है। तो जिस नौकर को बोला पानी निकालो उस मोए को बिल्ली भूल गई, बिल्ली अंदर ही पड़ी है तो फिर क्या होगा, फिर पानी गंदा, फिर बिल्ली पड़ी रहेगी। तो तुम्हारी जो बिल्ली है वो है आप समता का मजा नहीं लेते हैं। समदृष्टि करके देखो नजर आना, समदृष्टि समत बुद्धि संभावना, बस आप विकार पर ध्यान नहीं दियो। जब ये समदृष्टि करेगा ऑटोमेटिकली विकार पीछे चला जाएगा। आप विकारों के पीछे न पड़ो, मैंने आज अहंकार छोड़ा, आप निश्चय को करो। अरे जब आत्मा है भगवान है तो मैं क्या करूं, जब भगवान है तो मेरा क्या मतलब है, जब भगवान ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है। ये सब मरे पड़े मारो बोलो, तुमको नहीं लगेगा, तुम्हारी गुरु से पूछेगा वो मैं क्या करूं, तो मैं क्यों तुम अपने को ऐसे डाउट में रखूं। तुम्हारे घर वाले बोलेगा देखो भगवान ने इसको मना किया, मैं क्यों मना करूं, मेरे को क्या मिलेगा, कुल्फी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, मैं मना करूं, मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे घर वाले कभी भी मेरी बात न करें, तुम्हारी बात भली करे तो ये ऐसी है तैसी है, पर कभी तुम मेरी बात सुनो एकदम उसको शूट करना। भगवान कुछ नहीं बोलता है कि तुम त्याग करो या ग्रहण करो या ऐसा करो, तू मेरे को क्या करेगा, तू त्याग करके मेरे पास आके रहो, मेरे को क्या देगा, मेरे को तुम्हारे से क्या चाहिए। दुनिया वाले गुरु को तुम्हारी पोजीशन पैसा तू चाहे मटीरियल चाहिए, पर मेरे को तुम्हारे से एक तिनका भी नहीं चाहिए। थैंक यू। जब मेरे को चाहिए कुछ नहीं तो हम तुम्हारे को कुछ छुड़ाएगा क्यों, मैं तुमको गुलाम क्यों करेगा। आप कोई भी सेवा मेरे ऊपर रखो तो मैं करेगा, सेवा करेगा पर कर्म नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, तुमको गुलाम नहीं करेगा। तो एक गुरु जा रहा है 100 बकरी जा रही है, जैसे बकरी वृद्ध होती है ना, सब पीछे 100 कच्ची चलती है, बकरी देखो डरती है। शेर तो अकेला जंगल का राजा है, तो तू भी शेर है, मैं भी शेर हूँ, सब शेर है, तो शेर का बच्चा भी शेर ही होना चाहिए। जैसे मैं हूँ ऐसे तुमको होने का है। संसार चलता रहेगा, आप चाहे जीता रहो चाहे मर जाओ, संसार चलता रहेगा। ये आप अपने को जरूर बताना, मेरे सिवाय संसार चलेगा, पर जो मेरे को काम करने का है वो मैं पूरा करूँ ना। आया था किस काम के लिए, तो सोया चादर थाम के आया था, भगवान को जानने के लिए, सच को पाने के लिए, पर तुम इधर गटर में बैठ गए। मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्म है, सब फजूल है, करते कुछ नहीं है, खाली घर में बड़बड़ करते हैं।
काम तुम कुछ नहीं करते है, और इधर 24 घंटा कुछ भी हो जाएगा, सेवा हो जाएगी, पर मन में एक न दो। कार्य करता भोगता है, मन में एक न दो, अंदर एक न दो। और तुम्हारे मेरे बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान अंतर लोग, तुम्हारे मेरे में ये फर्क है। तुम बाहर से भले कुछ भी करेगा, अंदर में 1 2 3 लगा पड़ा है। हम बाहर से बिजी भी है, तभी गीता में बोला चौथे अध्याय में, जो कर्म में अकर्म जाने, अकर्म में कर्म जाने, वो ज्ञानी है। सन्यासी अकर्मी है, कर्म में आग भी नहीं जलाता, भीख मांग के खाता है, और मन में कुत्ता बिला मारते हैं। और आप गृहस्थी जेकर ज्ञान सुन के अंदर में ज्ञान रखेगा, बाहर शायद कर्म होगा, पर अंदर में तो अकर्ता हो सकता है। गृहस्थ में अकर्ता हो सकता है, सन्यास में कोई भी सन्यासी अकर्ता नहीं हो सकता है। वो भीख मांगने भी जाएगा, और इधर जाना आना नहीं है। आप घर में बैठेंगे, सबके लिए जो खाना पीना है आपके लिए भी वही है, सबके लिए जो चीज आएगी आपके लिए भी है। तो तुमको उधर घर में मांगना नहीं पड़ेगा। और जो तुमने सन्यास अपनाया और ओम शांति, फिर तो तुम सब शाहूकारों में नजर रखेगा। अभी ये महीना हुआ नहीं आया, वो हुआ ये, तो कर्म में अकर्म जानो। गृहस्थ में कर्म में अकर्म हो सकता है, और त्याग में नहीं। एक दिन भी घर छोड़ेगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। घर नहीं छोड़ने का है, घूमने फिरने का हक है सबको, हवा चेंज करने का हक है। पर हर जिसका नाम भाई मैं छोड़ के जाती हूँ, मेरा ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते कोई बुरा नहीं है। अकेले एकांत तो जानता होती है, पर मन को एकांत भी अच्छी नहीं लगती है। पहले मांगेगा मेरे को एकांत चाहिए, जब उसको अकेला मिलेगी तो भूत खाने आएगा उसको। तो बोलेगा अरे भगवान मैंने क्यों संकल्प किया एकांत का, अभी तो मैं अकेली रह रही हूँ और मेरे पास कोई नहीं आता है। भगवान ने मैंने मांगा एकांत तब भी दिया, खुद ही गिनती मांगती है। तो मैंने एकांत मांगी तो मैं शांत में बैठू, तो अभी कोई भूत आता ही नहीं है। और जो सब के बीच में रह के भी वन है, हम सबके बीच में रह के वन है। ऐसे नहीं है तो भाई हम एकांत में बड़ा खुश है, एकांत में खुश नहीं है। हमको एकांत अपने अंदर लेने की है, अंदर लेने की है। रात का इतना 7-8 घंटा रात को मिलता है, वो एकांत कम है। काम तो होता है दिन में थोड़ा बहुत, आपको दिन को भी 2 घंटा आराम मिलता है, रात को भी 8 घंटा आराम, 10 घंटा तो चला गया, बाकी हुआ 14 घंटा। वो भी कुछ सत्संग में जाएगा, कुछ आराम में जाएगा। तो आप रियलिटी में रह सकते हैं, थकान बिल्कुल नहीं। आप हर कर्म में थकाते हैं अपने को। तो मेरे ऊपर जैसे कोई बोझ हुआ, ये बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर बैठी है, इतना तुम मगजमारी करते हैं, क्यों करते हैं? आप सीएम बनो ना, डोर बनो ही नहीं। जो जाने मैं कुछ करता तब था, जब भाई जाने मुझे ते कुछ होए तब ऐसा को सुख नहीं, कोई इसको सुख ही नहीं है करता पड़े के रूप में। आप खाली डुअर है ना, तभी सुख नहीं है। कभी भी डिफिकल्टी आए, बोलो मैं डुअर बना होगा, मेरे अंदर अहंकार आया होगा, इच्छा आई होगी, कुछ विकार पैदा अंदर हुआ नहीं और तू गिरा नहीं। अभी तुम कोई क्वेश्चन बोलो। भगवान आज 3 बातें अच्छी लगी। 3? अच्छा, एक तो हम एक दिन के मुसाफिर हैं, हाँ। दूसरी की बॉडी पूरी ईश्वर इच्छा पर छोड़ दो, हाँ। तीसरी गुरु के साथ बैठ के निश्चय आत्मिक बुद्धि में रहना है। तो गुरु के साथ जब तब बैठेंगे जब हम आत्मा में रहेंगे, हाँ, नहीं तो गेट आउट हो जाएगा। भगवान आज ये पॉइंट पर अच्छी लगी कि ड्यूअलिटी में ज्ञान नहीं प्राप्त होता, कभी नहीं बह जाएगा परन से। छानी होती है ना, उसमें पानी कोई कितना है। ये बहुत अच्छा लगा। भाई पेपर लेने सृष्टि में आए हो तो जागरण जी बन के हमने 24 घंटा जागरण दी। हमें अच्छा लगा कि रात को नींद नहीं आएगी तो भी हम फ्रेश होगा। और हम जब भी थकान में आता है तो सत्संग में थोड़ा ऐसे जूता खाते हैं। तो सोचा दरिया के किनारे लहरें आते हैं, ऐसे ही देह में है लहरें आएंगी। देह में रहेगा लहर आएगी, पर सियर बन के देखेगा ये भी मौज है, ये भी लीला है, ये भी तेरी मौज है। वाह 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 वाह, हर चीज में वाह वाह। ऐसे ही लगता आया है नहीं करो। सोच कर रहे हैं हाँ? 5-8 दिन से आपकी बात ही आज मुझे पता नहीं था कि आपका सत्संग यहाँ है।
मैं रात को उठ के 4-4:30 बजे कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं। तो सोचती भगवान तो यहाँ भी है, चलो उनसा यहाँ ही उनसे सोचती हूँ बात की, पर आपकी वाणी नहीं सुन सकूँगी। पर मुझे ऐसे को आप बोलती चलो तो चलो मैं आ गई आपके पास। आपके ये कोई निचलेगी, समता में रहो, बेकार नहीं निकालना। हाँ, समता में रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दादी का विकार चला जाएगा। तभी तू देह में बैठ के ये एक आदमी था ना, रात को अंधेरा हो गया तो बत्ती नहीं जलाई, पंखा लेके अंधेरे टाइम को निकाला। जब सुबह को सूरज निकला देखा, मैंने 4 पंखा उठा के दिए, निकाला अंधेरा। तो तुम उसको पागल बोलेगा ना, अरे वहाँ बटन ऑन करो तो बत्ती जल गई। 40 वर्ष गुफा में अंधेरा था, आज बत्ती जलाई तो रोशनी हो गई। तो तुम्हारे गुफा में अंदर भले रोशनी नहीं भी थी, अज्ञान था, पर आज भी तुम बत्ती जला सकते हो, ज्योत जला सकता है। भगवान के ज्ञान से, मदद से आप ज्योत जल जाती है, अज्ञान चला जाता है। पर आप रियलिटी में रहते नहीं है। गंगी बाबा सब प्यार भी नहीं था किसी से, पर दंग में कर्म किया। हमने कभी लाइफ में दंग का कर्म नहीं किया। प्यार है, बस प्यार है। प्यार में जो कुछ भी हो जाए बहुत अच्छा। पर आप सब आर्टिफिशियल कर्म किया है, सब। क्या हम तुमको गाली दे? अपने को वीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्ट्रांग आत्मा स्ट्रांग है, भगवान स्ट्रांग है। भगवान मेरी दिल में तो मैं भी क्यों बनूं? भगवान मन मत ताजे गुरु मत ले। हाँ, फिर पीछे सारी दुनिया भगवान ये दुकान बहुत अच्छी लगी कि चीज है, अभी न मालिक को मालूम है, न बेचने वाले को मालूम है किसके लिए साथ है। हमारे घर में बहुत चीज है, आप समझना। राजा के पास जो नहीं है मेरे पास है। शरणागति बहुत शाहूकार है, भले रेज वाले को बेचना बहुत शाहूकारी है। पर क्या है, अंदर में आता है, पता नहीं ये किसके गले में जाएगा, किसके बाली में जाएगा, किसके मुंह में जाएगा, किसके ये हो जाएगा, तो यूजफुल हो जाता है। जहाँ भी गुरु बोले बात ही खत्म। सब लेके जाओ, कोई भगवान है लेके जाओ। तुमको जरूरत है ना, आया है दिखाने, पर हमारी कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। सुई भी हमारी पोजीशन नहीं है, सबके लिए है। हम सोएगा तो सब सोएगा, हम जाएगा तो सोने की जरूरत नहीं पड़ सकती। सबके लिए सोते, सबके लिए खाते हैं। हम जिसमें बोलेगा ना आज नहीं खाएगा तो वो सो जाएंगे, सब बच्चे मुर्दे बन जाएंगे। बोलेगा नहीं बहुत पकाएगा तभी खाएगा। 2 रोटी भी नहीं 4 रोटी पकाएगा, 2 सब्जी नहीं 4 सब्जी बनाएगा और 8 बनाओ। ये नहीं तो हम बिजी कैसे रहेगा? हमको तो आपकी सेवा में ही रहने का है, हमको तो दूसरा काम ही नहीं है दुनिया में। तो सेवा में रहते हैं तो प्यार में बनाते चलते हैं, कुछ होता भी नहीं है। वो तो हमको भी मालूम है। अब मैं तेरा नहीं जाते थे, 1 सब्जी बनाएगा, 2 बनाएगा, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो सोचा नहीं तो 1 बनाएगा, सोचा 1 तो बन गई 4। ऐसे प्यार में हो जाता है, पर कर्म हम नहीं करते। मैं करने के लिए करेगा, मेरे तेरा नहीं करेगा, अंदर से पास आएगा जरूर, पर तेरी दिल देखेगा तो ये कितना प्योर है। साफ दिल में आसन भगवान का है। साफ दिल, साफ थी वही दिल तीजी जगह अच्छी ठाई दे आसन तक है। बिल्कुल अंदर में कपट विकार नहीं करो, दौंग नहीं करो, सच्चाई सच्चाई क्लीननेस, खाली रोज तो सफाई करो। एक राजा था, उसको बहुत कारीगरी की जरूरत थी। दीवार है ना, वो कारीगरी करो। तो बीच में पर्दा लगा दिया, उसने अपनी कारीगरी किया, इसने अपनी कारीगरी किया। जब राजा आया देखा, अरे इसने तो इधर महाभारत बना दिया है इसमें दीवार में। महाभारत बहुत अच्छा था। फिर पर्दा उठा के दूसरी दीवार देखा, पर्दा उठा दिया। उसने मैंने क्या किया, सारी दीवार आईने जैसी बना दिया। तो उसका जो फोकस है उधर, अब उसकी डबल कारीगरी हो गई। न चाहते हुए उसने आईना बनाया, दीवार को ऐसा दसा जो क्लीन, तो सारा महाभारत उसने
आया ये तो बहुत बड़ी अजीब बात हो गई। महाभारत बनाया उसने, अच्छा लगा उस दीवार में, तो उस कारीगर को मालूम था ना, तो हम अपनी दिल बिल्कुल साफ कर देगा, बहुत गसाई करेगा इसकी, तो सारा जो है ना अच्छा नॉलेज दराज है, सब कुछ अच्छा, निराकार की वाणी, निराकार का आदेश सब इधर आ जाएगा। दिल में कोई किसके लिए गुमान नहीं रखता। एक चोर भी आए तो भी गुमान न रखो, चोर को दिल नहीं थी तुम्हारे पास आने की, पर कभी तुमने संकल्प किया इधर से चोर आ जाए तो चोर आ गए। तो संकल्प की स्थिति होती है, कभी भी न सोचो कि चोर भी है, भगवान ही है। ऐसी भावना अच्छी रखेगा तो भावना का फल मिलता है, अच्छी भावना के साथ रहेगा। भगवान ये बहुत अच्छा लगा कि मैं अंदर ही अंदर तो सबको प्यार करता हूँ। बाहर से तो एक्शन बंद है। आपने बोला ऐसी बात करेंगे कि भगवान मेरे को देखे, पर मैं आत्मा के साथ कुछ देखते ही नहीं। भगवान शरणागति में जैसे सामान आता ही है, आता जाता है, वो किसी चीज की कमी नहीं होती, कि आप इच्छा नहीं करते आता भगवान शौक पक्का होगा तो उनको अंदर से कोई पकड़ नहीं, एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है। हमें चलता जाता है भगवान, जैसे ये नहीं कि किसी बात की कमी हो। जो मैंने शौक कर रहे अपने मन में भी माया, में नहीं है माया, अपने मन में ही माया, उस माया को कैसे तूने मार भगाया, उस माया को कैसे तूने मार भगाया, फिर मन ही मन में ब्रह्म का स्वरूप लखाया, फिर मन ही मन में ब्रह्म का स्वरूप लखाया। कैसे करूं शुक्रिया तेरा ओ बेमिसाल, मैं कैसे करूं शुक्रिया तेरा ओ बेमिसाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, सब मिलके हरि ओम, प्रेम से बोलो हरि ओम। तूने छोटा और बड़ा भी न देखा, ना देखा तूने छोटा और बड़ा भी न देखा, देखा तो देखा बस है अपना आप ही देखा, देखा तो देखा बस है अपना आप ही देखा, मैं वारी जाऊं देख तेरा रूप अनोखा, मैं वारी जाऊं देख तेरा रूप अनोखा, सबको गले लगाया तेरा हृदय विशाल, सबको गले लगाया तेरा हृदय विशाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, हरि ओम, प्रेम से बोलो हरि ओम। के साथ पर जो तेरी मुक्ति की ये दान, आत्म के साथ पर जो तेरी मुक्ति की ये दान, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल, शरणागति के संत तूने कर दिया कमाल। चलो